ऑल ओवर द पाकिस्तान. यस, लॉरियल को अगर कोई लेके चला है तो वो तंजीला है. आई थिंक मेडिकल के बाद हम वो इंडस्ट्री में हैं जिसके अंदर आप किसी इंसान को टच कर सकते हैं. कि आजकल ये जो टिकटॉकर्स का जो ज़माना है और उसमें ब्यूटिशियंस ने भी इस रेस में जो है ना भागना शुरू कर दिया. आपकी डिग्रीज, आपका जो भी है, वो क्लाइंट को अब इस चीज़ की परवाह नहीं है कि आपने कितने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं अपनी वॉल पर. डोंट यू थिंक ये एक धोखा है? हर चीज़ धोखा है. आपको लगता है कि वो लोकल हैं तो वो आपको अच्छा नहीं सिखाएंगे. आई बिलीव कि वो लोकल हैं तो वो आपको लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस ज़रूर लर्न कराएंगे. सपोज किसी के बाल जल गए तो जल गए, फिर क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट बालों को नहीं जलाता, हेयर ड्रेसर जलाती है. एक क्रीम लगाने से इतना चिट्टा कर देती हैं, तो ये जो हमारे एस्थेटिशियन है, ये जो ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन लगाते हैं, ये इतने ट्रीटमेंट्स देते हैं, वो क्या है? क्या ये जादूगरनी है और वो ऐसे ही है? ये एक्सपीरियंस मुझे 9 साल लगे लर्न करने में, क्योंकि मैं बाहर से सीख कर आई थी, गोरे के बाल पर सीख कर आई. इस हिसाब से तो बड़ी खतरनाक लड़की हो तुम. आई थिंक मैं समझती हूँ पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है, माशाल्लाह माशाल्लाह. क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हेयर की केयर के लिए? इन्वेस्ट इन योर प्रोडक्ट. जैसे हम स्किन का ख्याल रखते हैं, बाल भी इतने ही इम्पोर्टेंट है. क्या ये ज़रूरी है कि हम बाहर की कोई ना कोई डिग्री लेकर आएँ? क्योंकि वहाँ पे बहुत लॉज स्ट्रिक्ट है. खुदा ना खास्ता किसी का बाल ख़राब हो गया या किसी का बाल जल गया, दे कैन टेक यू टू द कोर्ट, राइट? हाँ, अगर मेड इन पाकिस्तान लिखा है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी. डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स जो है वो सिर्फ दीवारों पे टंगने के लिए नहीं होना चाहिए. शादी वादी नहीं करनी तुमने? यार आपके पॉडकास्ट के थ्रू कोई शायद मेरे फैन निकल आए तो व्हाई नॉट. दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. दुल्हनिया ले जाएंगे. हाँ, ये तो इसको सुनाई दे रहा है. नहीं दिया. Jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपकी होस्ट फरखंदा सज्जाद हमेशा की तरह एक नए एपिसोड के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, और गेस्ट भी बड़ा मज़े का गेस्ट. होते तो सारे ही मेरे पास बड़ी मज़े की हस्तियां हैं जिनको मैं लेकर आती हूँ, स्पेशली हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री से. तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं, इनका भी तारुफ मैं नहीं करवाऊँगी. मैं बिल्कुल भी इनको इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊँगी. ये ख़ुद बताएंगी कि ये कौन है. वैसे थोड़ी सी ये ख़तरनाक है. सबको मैं कोई ना कोई नाम देती हूँ ना, तो ये थोड़ी सी ख़तरनाक है. F16 मैं इसको कहती हूँ. तो आइए मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट से, नन अदर देन तंजीला हाशवानी. ओके, हेलो तंजीला, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, थैंक यू फरखंदा फॉर हैविंग मी टुडे. सबसे पहले आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. जहाँ तक मेरा इंट्रोडक्शन का सवाल है, मुझे लगता है कि इस फील्ड में मुझे अब तकरीबन 20+ ईयर्स होने वाले हैं, लेकिन अभी भी मैं समझती हूँ कि मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया है जिसके लिए मुझे लोग F16 का या F16 का. exactly. देखो तंजीला, तुम्हारे इंट्रोडक्शन के लिए मैं समझती हूँ कि यही सेंटेंस बहुत बड़ा है. दैट यू हैव बीन वर्किंग सिंस 20 years. ऑलमोस्ट 20 years किसी फील्ड को देना कोई आसान चीज़ नहीं है. तो क्या किया इन 20 सालों में? वेल, फॉर स्टार्टर्स पहले जो है वो मैंने अपनी एजुकेशन की है हेयर ड्रेसिंग के अंदर. वो मैंने ऑस्ट्रेलिया से की है. सुपर. और वहाँ पे फिर कुछ अर्सा काम किया, 3 साल के करीब. और जब मैं पाकिस्तान आई थी तो उस ज़माने में एज सच मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये मेरी जो मैंने डिप्लोमा या डिग्री की है उसका क्या करूँ मैं. अच्छा, वैसे बेसिकली आप पाकिस्तान से ही हैं? यस, एब्सोल्युटली. अच्छा, फॉर ट्रेनिंग यू हैव बीन देयर. फॉर ट्रेनिंग के लिए आप? यस. मैं ऑस्ट्रेलिया जो गई थी वो अपना ये इनिशियली जो ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान था वो इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू था. ओके. और यू कैन से दैट बाय एक्सीडेंटल आई बिकेम स्टाइलिस्ट, क्योंकि उसकी उस वक्त हेयर ड्रेसिंग को इमिग्रेशन पॉइंट्स काफ़ी मिला करते थे. अच्छा. बट एनीवेज उस लालच में हम इस फील्ड में आए थे, लेकिन बाद में मुझे वाकई मज़ा आने लगा. आई थॉट दैट कि दिस इज़ माई फाइनल कॉलिंग. ये तो बिल्कुल एक नई बात हो गई. मैंने इतने सारे मेरे गेस्ट आए हैं तो मैंने उन सब से सवाल किया तो आप कैसे आए, तो किसी ने कहा शौक था.
मोस्टली सबने यही कहा कि हमें बहुत शौक था, या हमारे पास जो है इनहेरिटेंस से हमें ये मिली है चीज़ कि मेरे फादर थे इस तरह क्या। लेकिन आपने बिल्कुल सच कहा है कि मैं इस लालच में आई हूँ कि मुझे जो है वो हेयर ड्रेसेस बनने के बाद जो है वहाँ का वीज़ा वगैरह कुछ मिल जाता आसानी से, है ना? अच्छा, फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस चीज़ में, फिर आपने एज एन एजुकेटर काम किया? तो जब अच्छा लगा, इंटरेस्ट भी आया, मज़ा भी आया काम करने में। फिर ये बात जब मैं पाकिस्तान वापस आई तो पाकिस्तान में मुझे एज सच सैलून इंडस्ट्रीज़ का पता नहीं था, और उस वक्त काफ़ी फ्यू सैलून्स थे, एक आध। ये आप कौन से ईयर्स की बात कर रही हैं? आई एम टॉकिंग 2011, वे बैक, 14 साल पहले। एग्जैक्टली। सो उस वक्त जो थे वो गिने चुने सैलून थे, फेसबुक भी नहीं था इतना इन कि आप किसी को फेसबुक से ढूंढ लें या कुछ कर लें। एनीवेज उस दौरान आई जस्ट स्टार्टेड दोस्तों के बाल करना। सही, सत्यानाश किया? Well, अभी तक तो नहीं किया, अब तक वो दोस्त तो किया होगा ना? एक आध, वन ऑफ माई आई थिंक फैमिली कजन्स के मैंने बड़े बाल खराब किए हैं, लेकिन ये है कि दोस्तों के अल्लाह का शुक्र है खराब नहीं किए। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जब मैंने अपना दोस्तों के बाल कर रही थी और वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड उसके मैं कर रही थी, तो उस वक्त उसकी एक फ्रेंड का कॉल आता है, वो उसको कहती है कि क्या कर रही हो? तो वो कह रही है घर पे मेरी एक फ्रेंड बाल करने आई है। तो उसने कहा बाल कौन करता है घर पर? लाइक आई एम टॉकिंग लाइक 14 years बैक। उसने कहा नहीं ये मेरी फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया से सीख कर आई है और यू नो शी इज़ वेरी गुड। तो उसने कहा कि इज शी इंटरेस्टेड जॉइनिंग माई कंपनी? उस वक्त मुझे नाम भी नहीं पता था। अच्छा। तो वी आर लुकिंग समबडी फॉर आवर प्रोफेशनल डिपार्टमेंट, तो इज शी इंटरेस्टेड? तो उसने कहा चेक कर लो, ऐसे कैजुअली। अब सोचो मैं किसी के घर पे बैठी ड्राइंग रूम में बाल काट रही हूँ, राइट। और बाद में पता चला शी वाज कॉलिंग मी फॉर एन इंटरव्यू फॉर L'Oreal. So L'Oreal Pakistan, I joined very accidentally like that. फिर मैंने माशाल्लाह L'Oreal के साथ as a educationist, then माशाल्लाह when I left L'Oreal I was तो education कितने manager. साल आपने उनके साथ काम किया है? Almost 8 years. As far as my knowledge is concerned, तो मुझे ये पता चला है कि ऑल ओवर द पाकिस्तान L'Oreal को अगर कोई लेके चला है तो वो तंजीला है, क्या ये सही है? नहीं, आई वुड से इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। लेके गया है ऊपर तो वो तंजीला है। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू ऑफ सेइंग दैट, बट मैं समझती हूँ जो मेरे साथ सीनियर्स थे उस वक्त, उन्होंने भी अपना बहुत हार्ड वर्क डाला, और मैं ज़रूर चाहूँगी उनका नाम मेंशन करना। वो मेरी मेंटोर और अब मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी है। इनका नाम है अम्बरीन मर्चेंट। तो शी वॉज बिफोर मी, शी वॉज एन एजुकेशन मैनेजर, जिन्होंने वाकई ही मुझे इस फील्ड में, इस मुल्क में कैसे काम करते हैं, ट्रेनिंग्स कैसे देते हैं, मैंने उनसे बहुत लर्न किया है। फिर उसके बाद आई वॉज देयर फॉर अराउंड 8 years, एंड देन आफ्टर सम टाइम्स मुझे लगा जो मुझे अचीव करना चाहिए था करियर वाइज एक कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, वो मैंने माशाल्लाह अचीव कर लिया। एंड देन मुझे अपनी क्रिएटिव साइड्स जो थी वो उसके ऊपर कुछ और काम करना था। आई वॉज गेटिंग बोर्ड विद। क्या किया? फिर मैंने अपना सैलून, नहीं शादी नहीं की, वो अब तक नहीं की है लेकिन ये है कि फिर मैंने अपना सैलून बनाया और माशाल्लाह आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ। रोज़ एक नया दिन होता है, रोज़ एक नए क्लाइंट्स। अच्छा, कि जैसे कि आपने कहा कि 7-8 years आपने उनके साथ काम किया, देन यू हैव स्टार्टेड योर सैलून। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर कुछ और करने वाली हो? ऑनेस्टली दिल बहुत है, अब देखें अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है इन फ्यूचर में, आई डेफिनेटली वांट टू। वो कंसर्न ब्यूटी इंडस्ट्री से ही होगा या कुछ और ही करना होगा? I would suggest it should be a mix of both in terms of like मेरा एक ट्रेनिंग का फोटे रहा है हमेशा से, और सैलून का काम भी मैं करके एक 7-8 साल का एक्सपीरियंस होने जा रहा है, तो इन्हीं के साथ ही मिलके कुछ करूँगी। I don't know some international plans. अच्छा, तो यानी कि इसी ब्यूटी इंडस्ट्री से ही रिलेटेड ही होगा ना? I enjoy my work no doubt, तो मुझे ये फील्ड चेंज नहीं करनी है। अच्छा, कुछ आप क्या समझती हैं कि आपने कुछ किया है इस इंडस्ट्री के लिए या सिर्फ अपने लिए किया है? मैं समझती हूँ कि जितना करना चाहूँ उतना तो नहीं किया है, बट ये है कि जब भी मुझे मौका मिला है किसी को कुछ सिखाने का,
तो मैंने हमेशा उसके अंदर अपना ज़ाती इंटरेस्ट नहीं देखा है. आई जेन्युइनली हेल्प स्टूडेंट्स जो वाकई सही वाला जो टीचर होता है, जो उस्ताद होता है, वो शायद आपके अंदर है. आई लाइक टू शेयर, ईमानदार वाला, लॉयल. आई थिंक आई लाइक टू शेयर. आई थिंक इंसान को हमेशा अपनी लेगेसी पे काम करना चाहिए. और मैं समझती हूँ मेरी लेगेसी यही होगी कि शी वाज अ गुड टीचर और शी हेल्प्ड अस आउट इन दिस वे, बट नथिंग मोर. आई एम नॉट अ पर्सन जिसको फाइनेंशियल गेन्स का इतना इंटरेस्ट है. सो दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग. ये तो बहुत ही अच्छी बात है. और इस दौर में जहाँ दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है और आप उस चीज़ को देख रही हैं कि जहाँ रिस्पेक्ट और आपकी टुवर्ड्स योर प्रोफेशन स्पेशली, वो उसको आप प्रायोरिटी ज़्यादा दे रही हैं. अच्छा तंजीला, मुझे ये बताइए कि हमारी जो आम ख़वातीन हैं या यंग ब्यूटिशियंस हैं, आप क्या समझती हैं कि आप उनको कुछ अभी अगर कहना चाहें या उनको जो है अगर स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए? कोई ऐसा टिप देना चाहिए स्पेशली ब्यूटिशियंस के लिए? पहले आप मुझे बताइए व्हाट दे शुड डू. आई थिंक मैं समझती हूँ पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है माशाल्लाह माशाल्लाह. इवन दो उनको चैनल्स भी नहीं पता है कि करना क्या है, लेकिन दे इट्सेल्फ इतना उनको माशाल्लाह. अब तो मीडिया का दौर है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से वो सेल्फ लर्नड होती हैं. लेकिन आई स्टिल बिलीव कि अगर आप सीरियसली इस प्रोफेशन को परस्यू करना चाहते हैं तो आप इसकी प्रॉपर एजुकेशन लें. एजुकेशन इसलिए जैसे हर प्रोफेशन के अंदर आपको उसकी एक डिग्री लेनी होती है या एक डिप्लोमा लेना होता है. ना सिर्फ वो आपके करियर में हेल्प करता है, लेकिन आप देखें हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, आई थिंक मेडिकल के बाद हम वो इंडस्ट्री में हैं जिसके अंदर आप किसी इंसान को टच कर सकते हैं. और औरतें स्पेशली इस मामले में बहुत सेंसिटिव होती हैं, ये बाय नेचर है. और खुदा ना खास्ता अगर आपको अपने फील्ड की नॉलेज ना हो तो आप डिजास्टर्स कर सकते हैं. तो आपको नॉलेज होनी चाहिए. तो क्या वो जो नुकसान होते हैं जो कर लेती हैं, बहुत सारी ख़वातीन थोड़ा सा काम सीख कर सैलून स्टार्ट कर लेती हैं, जो नुकसान वो करती हैं, क्या वो दोबारा से सही हो सकता है? क्या हम उसको दोबारा से मैनेज कर सकते हैं? सपोज़ किसी के बाल जल गए तो जल गए, फिर क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग्स में भी यही बात कहती हूँ कि प्रोडक्ट बालों को नहीं जलाता, हेयर ड्रेसर जलाती है. अच्छा, करने वाला जलाता है. अगर लैक ऑफ नॉलेज है तो लैक ऑफ नॉलेज कह लें, लैक ऑफ एक्सपीरियंस कह लें, या कभी कभार हो सकता है हर चीज़ सही थी लेकिन में हो जाता है, कोई डिजास्टर हो जाता है. हाँ, उस दिन अच्छा नहीं था, हो जाता है. लेकिन होता यह है कि उसकी रेमेडी आपको आनी चाहिए, और रेमेडी उस वक्त आती है जब आपके पास आपका थ्योरी ब्रेकडाउन स्ट्रांग हो. तो अगेन मैं यही कहूँगी, इन्वेस्ट ऑन योर एजुकेशन. इट्स ओके, इट विल गो लॉन्ग वे, आपको पे ऑफ मिलेगा. डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स जो है वो सिर्फ दीवारों पे टंगने के लिए नहीं होना चाहिए. सही. आप मेरे सैलून पे देखें, मैंने अपना डिप्लोमा नहीं लगा, जबकि मेरे पास बाहर के डिप्लोमाज हैं. आई डिडंट पुट, वो नहीं है. इंसान का हाथ, इंसान का काम खुद बता देता है कि आपकी नॉलेज कितनी है. तो आप क्या समझ रही हैं कि हमारे पास पाकिस्तान में कहीं पर भी ऐसी है इंडस्ट्रीज़ जो इस तरह के या इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन या कुछ दे रही हैं इस तरह की सर्टिफिकेशन की जो ऑथेंटिक हो, जिसको लेकर? वैसे तो हमने देखा है कि ये जो वोकेशनल्स चलते हैं इसमें बच्चियां क्या सीख कर आती है, लेकिन इसके अलावा देखें हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड है प्राइवेट, हर चीज़ को प्राइवेटाइज करने का. तो आप क्या समझती, चलो उसी लेवल पर कोई है इस तरह सिखाने वाला या बताने वाला नए आने वालों को? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म? मैं आपको, हाँ, अगेन आई गो बैक टू माय टाइम. उस वक्त तो कुछ भी नहीं था. बिल्कुल सही बात है. और हम बाहर गए और वी पेड अ लॉट, ऑलराइट. और अब मैं समझती हूँ कि माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूट्स बनना शुरू हो गए हैं और वो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं. मैं ज़रूर कहूँगी, ठीक है, आपको लगता है कि वो लोकल हैं तो वो आपको अच्छा नहीं सिखाएंगे. आई बिलीव कि वो लोकल हैं तो वो आपको लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस ज़रूर लर्न कराएंगे. ये एक्सपीरियंस मुझे 9 साल लगे लर्न करने में, क्योंकि मैं बाहर से सीख कर आई थी, गोरे के बाल पर सीख कर आई थी. मुझे टाइम लगा कि लोकली पाकिस्तानी बाल पे कैसे काम करना. तो हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूट शायद सही है. आई अंडरस्टैंड आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोग्राम शायद ऑफर ना करे. आई अंडरस्टैंड कि वो आपको जो है वो एक्सपीरियंस शेयर ना कर सके, लेकिन वो आपको लोकल नॉलेज देगा जो कि आपको सैलून यहाँ खोलना है. आपको सैलून यहाँ खोलना है, आपको बाहर नहीं खोलना. तो आपको यहाँ की फाउंडेशन चाहिए. सो स्टार्ट विद दैट एंड देन बिल्ड. फिर आप इंशाल्लाह छोटा सा सेटअप करें एंड देन
स्टार्ट सेविंग सम मनी एंड साल में 1 या 2 साल में एक दफ़ा एक बाहर छोटी सी ट्रेनिंग आप कर लें, बहुत जरूरी क्योंकि आप बाहर भी जाएंगे और अगर आपको नॉलेज नहीं हुआ तो आप उस पूरे ग्रुप के अंदर यू लुक फनी देन कि आपको आइडिया ही नहीं कि बात क्या हो रही है। कुछ चीजें आई थिंक वो स्टैंडर्ड हैं, वो यहाँ भी वहाँ भी चलती हैं, वो सीख जो बेसिक है। प्राइमरी रूल्स तो हर जगह सेम है। हाँ, उसकी एडवांसमेंट, नया क्या आया है, अब क्या टेक्नोलॉजी आई है, ये कौन सा नया गैजेट आया, वो सीखने के लिए आप ज़रूर बाहर जाएं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है वो किसी इंटरनेशनल लेवल से कम नहीं है, लेकिन हाँ हम अपनी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एग्जैक्टली हाँ, अगर मेड इन पाकिस्तान लिखा है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। बट आई बिलीव मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में जाती भी हूँ एज अ विजिटर फैकल्टी, और मेरे कभी ऐसे भी मेरा असेसमेंट्स लेने का होता है तो मुझे उनमें कोई ऐसा सच कमी नज़र नहीं आती है कि उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है या वो नहीं है। तंजीला, मुझे ये बताएं कि ये तो हो गया आपके प्रोफेशन से रिलेटेड। पर्सनली अगर थोड़े से कुछ सवाल, मैंने सुना है आपके बच्चे हैं? Yes, I have शादी a boy तो की नहीं है and a girl. Yes. No, I have 2 dogs. वही yes, तुम्हारे बच्चे हैं। So I have 2 dogs. Yes, they are like my kids. तो वो कहाँ है तुम्हारे किड्स यार? वो होने चाहिए था। कहीं घूम रहा होगा ब्राउनी, लूना इस वक्त सो रही है। तो हमें पता चला है कि यू आर डॉग लवर, मतलब बहुत ज्यादा। तुम्हारी डीपी पर हर जगह तुम्हारे लिए ना बस वही है, तुम वही तुम्हारी जिंदगी। ऐसा है क्या? I sometimes believe animals are better than humans. बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। But I love animals. Yes, you can say that. और इसके अलावा और क्या है? अब फ्यूचर प्लान क्या है? सीरियस नोट पर मुझे बताओ, अपने राज फाश करो, क्या है? यार ऑनेस्टली सैलून के साथ साथ अभी जैसे पहले मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो मुझे सैलून लाइफ मिस हो रही थी। अब सैलून लाइफ है तो आई मिस ट्रेनिंग। यार फिर इस हिसाब से तो बड़ी खतरनाक लड़की हो तुम। नहीं, मैंने सही बोला था ना। क्रिएटिव लोगों के साथ ये इशू रहता है exactly, ऐसा कि वो एक चीज कर करके मोनोटनस में आके वो फिर बोर हो जाते हैं। तो आई थिंक मेरा वो एक वो पॉइंट आ गया है। पर एनीवेज आई एम हैप्पी, अल्लाह का शुक्र है इस वक्त जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हैं, स्टिल अल्लाह ने हम सबको एक रोज़गार का ज़रिया दिया हुआ है। तो आई फील माई सेल्फ वेरी ब्लेस्ड। जहाँ तक फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर में आई एम थिंकिंग कि जिस तरह से मेरे अपने भी प्रोफाइल पर और बहुत सारी अकेडमीज़ हैं जो मुझे कहते हैं कि तंजीला वी वांट टू डू सम इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स। सो मेरा इस वक्त ये है कि लेट देम, जो मेरे इतने अरसे के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स बने हैं उनको थोड़ा सा काम में लिया जाए और अकेडमीज़ को हेल्प किया जाए, उनके साथ कनेक्ट किया जाए। दिस इज़ वन ऑफ द गुड थिंग। अच्छा, आपका ये डिसीजन है कि आप इस तरफ और मज़ीद टाइम देंगी। अच्छा चलो, अब ये सारी बातें तो हो गई एक तरफ। बीइंग अ गर्ल, कोई लड़कियों वाले काम भी आते हैं कि नहीं आते? सच है? कोई घरेलू काम भी आते हैं कि नहीं? आई एम वेरी मच घरेलू। आई एम टेलिंग यू, यस आई लव टू। नहीं, तुम्हें देख के लगता तो नहीं है? नहीं, आई एम आज आपने अच्छा मुझे ये बताओ, वाकई सीरियसली कि करती हो, क्या करती हो? फॉर स्टार्टर्स आई कुक and I do laundry. And झाड़ू पोछा, who is doing? झाड़ू पोछा I have a help, I'll be really honest. But अगर कभी ऐसे rainy days आ जाए तो I know how to do it. अच्छा चलो भाई, ये तो अलग बात है कि पता है कि कैसे करना है, करती हो या नहीं करती, लेकिन कहा of course बाहर रहने से ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई है कि आपको सर्वाइव कैसे करना है। राइट, तो of course या और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। तो शादी वादी नहीं करनी तुमने? यार आपके पॉडकास्ट के थ्रू कोई शायद मेरे फैन निकल आए तो व्हाई नॉट, लाइन लग जाएगी। बता रही हूँ मैं तुम्हें भाई, सीरियसली कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा, वो आ जाएगा। और स्पेशली अगर हमारे किसी इंटीरियर से आ गया तो वो तो बड़े धूम धमाके से आ जाएगा। डन है, हम इंतजार कर रहे हैं। सुपर्ब। अच्छा, इसके अलावा और क्या हॉबीज हैं भाई? कुछ डॉग्स के अलावा कुछ और भी? कोई सिंगिंग, कोई शेर व शायरी, कोई कुछ तो आता होगा जिंदगी में? इस मामले में आई एम वेरी बैड, बट यस आई वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, ये चीजें मुझे इंटरेस्ट करती हैं। अच्छा, बट गाना शाना नहीं, कुछ भी नहीं आता? नहीं, कोई गाना सुनने की हद तक पसंद कोई शेर भी नहीं आता? नहीं भाई, नहीं आता। अच्छा तंजीला, एक नॉर्मल ब्यूटिशियन की तो खैर ऑलरेडी उनकी वैनिटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और आप क्या समझती हैं कि आपकी वैनिटी में कौन सा ब्रांड होना चाहिए और कौन कौन से होते हैं जो आप यूज़ करती हैं, जो कहती हैं कि ये मेरा कहीं भी नहीं जाए?
प्रोफेशनली तो जैसे आपने कहा मैं बिल्कुल मेकअप के अंदर नहीं हूँ, लेकिन पर्सनली जहाँ तक है तो बहुत सारी ब्रांड हैं, कुछ हमारी लोकल हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। एंड आजकल जो है वो बहुत सारा मेकअप जो है वो टर्की से इस वक्त आ रहा है हमारे मुल्क में, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और कुछ लोग जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्शियस होते हैं तो उसके लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि अगर आप यूज़ करें तो आपको नमाज को लेकर या दूसरी चीज़ों को लेकर आपको टेंशन रखने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनली मुझे जैसे मेकअप फॉरएवर की बहुत सारे जो हैं वो ब्रांड्स हैं वो पर्सनली अच्छे लगते हैं, वो लाइट हैं तो आई लाइक इट। शार्लेट टिल्बरे एक ब्रांड है, और प्लस एक ज़िमलाटो जो मैंने आपको बताया टर्किश बेस ब्रांड है, उनके पैलेट्स आर अमेजिंग। सो प्रीटी मच सिंपल एंड स्वीट। सही, मतलब ये आप यू लव देम टू यूज। यस ओके। अच्छा, वैसे एक सवाल तो अभी भी है, शादी क्यों नहीं की है, या वाकई कोई सीरियस नोट पर कोई मिला नहीं है? नहीं, आई वोंट से दैट। आई थिंक इनिशियली ऐसा था कि अपने स्टैंडर्ड का कोई नहीं मिला। क्या ये बात भी नहीं है, बात ये है कि जब करियर स्टार्ट किया तो फिर उस वक्त ये था कि कुछ बनना है, कुछ बनने वाली चीज़ थी, क्योंकि माशाल्लाह घर के अंदर सब मेरे मेडिकल फील्ड के अंदर दे आर, समबडी हैव डन MBBS, समबडी हैव डन PhD और मास्टर्स। तो इस तरह से मुझे लगता था कि आई एम द ओनली निकम्मा पर्सन इन द होल फैमिली। तो मुझे कुछ करना है, मुझे करना है। तो उसको देखते हुए यू नो आई वाज वेरी मच फोकस्ड कि मुझे अगर आई एम गोइंग। इवन फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था तुम्हें, आज से कोई आई थिंक इट वाज 2019 और 20, ओके, आई थिंक दैट वाज, मैंने कहा ये बच्ची है, पता नहीं कौन है, मैंने तो बच्ची ही समझा था तुम्हें, मैंने किसी के साथ आई है ऐसे। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये लॉयल की जो है वो एजुकेटर है, या ये एक हमारी इस इंडस्ट्री पर एक इनका नाम है इनका। सो इट वाज वेरी अमेजिंग फॉर मी। नहीं, फिर ये करियर को लेके था। देन जब करियर अचीव किया माशाल्लाह, आई लेफ्ट ऑन अ वेरी गुड पोजीशन, एंड देन फिर मुझे अपना सैलून करना था। तो आई थिंक आपका बिजनेस भी आपको जो है ना बहुत ऑक्यूपाइड रखता है। एग्जैक्टली बहुत तो ये भी, और बीच में कोविड आ गया, तो वो चीज़ें आई थिंक अभी तक मेरा नंबर नहीं आया है। बाकी आई एम रेडी, अल्लाह मियाँ जब लगा दे नंबर। तो व्यूअर्स, अभी आपने देखा कि मैंने तंजीला से सारी बातें कर ली। इस हमारे आज के, ये समझिए कि हमारा हाफ हुआ है प्रोग्राम का, और इसमें हमने इनसे सारी बातें पूछ ली जो पूछनी थी, क्योंकि मुझे डर था कि कोई बात रह ना जाए। बट इट वाज नाइस। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और फिर हम इनसे करेंगे कुछ और चंद सवाल आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया हुसैन। आप मुझे बहुत जल्द देखेंगे ज़ैनब एंड ज़िमल यूट्यूब चैनल पर ऑन अ पॉडकास्ट विच इज़ कॉल्ड टॉक टू ज़ीरो। सो सब्सक्राइब कीजिए टू ज़ैनब एंड ज़िमल यूट्यूब चैनल। Okay viewers, now we are back, our podcast Talk to Zero। तो हमारी आज की जो गेस्ट हैं वो हैं तंजीला। जैसे कि उनसे हमारी काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है, और आगे अभी कुछ बातें और भी रहती हैं जो हम इनसे पूछेंगे। आपके लिए भी हम कुछ टिप्स लेंगे इनसे। अच्छा तंजीला, पहले तो मुझे ये बताइए, पहले तो क्या, वैसे तो बहुत ही सारी बातें पूछ ली हैं मैंने, कि आजकल ये जो टिकटॉकर्स का जो ज़माना है, और उसमें ब्यूटिशंस ने भी इस रेस में जो है ना भागना शुरू कर दिया है, और वो एक जनाब ब्लीच या क्रीम कुछ लगाती हैं, वो काले से सफ़ेद हो जाता है। ये क्या है, कुछ बताओगी? अच्छा, पर्सनली मेरा स्किन फोटे नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ टिकटॉकर्स जो है, या इट्स अनदर फॉर्म ऑफ टैलेंट को शोकेस करने का एक मोडेम है। और आई थिंक हमारे बहुत टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट, और आप कह दें हेयर एक्सपर्ट्स या ब्यूटिशियंस आप कह लें, वो इस मीडियम को यूज़ करते हैं। आई पर्सनली डोंट नो कि ये जो दिखाते हैं कि वो होता भी है कि नहीं, वो होता है कि नहीं। पर्सनली आंखों से नहीं देखा, लेकिन जितनी वीडियोस देखी हैं तो मैं समझती हूँ इट्स अमेजिंग, दे आर वेरी टैलेंटेड। एक्सपीरियंस होगा जिसका आपने वीडियो भी देखा और सामने भी देखा हो। आई थिंक देयर इज़ वन गर्ल वेरी वेरी नाइस, आई थिंक वो अपने वीडियोस को बड़ा कैची बनाती है। हर नेम इज आई थिंक अस्मा समथिंग, अस्मा डॉल। यस, एंड ये वो बच्ची है, आई थिंक शी डज अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्लेक्शंस। लाइक वो सामने देखा है कभी? मैंने कभी नहीं देखा है। और डॉली
वो भी डॉली कुछ को भी ऐसे मैंने पर्सनली नहीं देखा, लेकिन उनके जो मेकओवर्स होते हैं या जिस तरह से वो काम करती हैं, इट्स अमेजिंग. आई थिंक इट्स अ टैलेंट हाउ यू गाइज आर. अगर उन्होंने आपको इतना समझे कि आप उनसे इंस्पायर हुई हैं या हाँ, कुछ ऐसा है, तो डेफिनेटली यानी कि ये जो सोशल मीडिया है ये बहुत ज़्यादा काम करता है. वेरी कैचिंग. आई तो थिंक उनकी नहीं, रील्स अगर में, वो हाँ, अपना एक क्रीम लगाने से हाँ, इतना चिट्टा कर देती हैं, तो ये जो हमारे एस्थेटिशियन है, ये जो ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन लगाते हाँ, हैं, हाँ, ये इतने ट्रीटमेंट्स देते हाँ, हैं, हाँ. वो क्या है? क्या ये जादूगरनी है और वो ऐसे ही है? आई एम श्योर. देखिए, कुछ हर्बल ट्रीटमेंट्स या जो भी उनकी जो रेसिपीज होंगी वो वाकई ही ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हैं, तभी वो दिखा रही हैं. वो क्यों आपको इस तरह का क्लेम करेंगी? वरना आई मीन हो सकता है, मे बी, कुछ तो है उनके पास. अच्छा, अब आप मुझे थोड़ा सा, मैं चाहूँगी कि कुछ जो है हमारी जो ख़वातीन, जो घरेलू ख़वातीन हैं, कुछ उनके लिए कोई टिप्स दे दो, कोई अच्छी सी टिप्स दे दो. क्या कहती हो? वो बेचारी वैसे ही बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो क्या कहोगी उनको अपने बालों की केयर कैसे करनी चाहिए? स्पेशली सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट आप बता दें अगर उन्हें. तो आई थिंक बाल एक वो वाहिद कहती हूँ मैं ब्यूटी में एक चीज़ है कि जिसका अगर ख्याल रखा जाए या उनको अच्छा मेंटेन किया जाए तो शायद आपको मेकअप की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो आपका 70% ऑफ लुक आपको दे सकते हैं. आई अंडरस्टैंड हमारे यहाँ पे बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो कि सैलॉन्स नहीं आ सकती या वो इतना अपने आप को अप टू डेट नहीं रख हमारी सकती. कुछ ब्यूटिशियंस ने कहा कि उनको आना चाहिए, एनी हाउ आना चाहिए, विच इज़ गुड. क्यों नहीं आना चाहिए? लेकिन अगर वो घर पे थोड़ा बहुत अपना हमारा बेस काम कर कर आ जाए तो हमारे लिए आगे काम करना आसान हो जाता है. लाइक इफ दे कैन इन्वेस्ट ऑन गुड प्रोडक्ट्स, लाइक अच्छा शैम्पू, अच्छा कंडीशनर रखें और बाद में आके कोई अच्छी हेयर की सर्विस करवाती, लेट्स से कोई कलर की या कोई, तो हमें एक बार अच्छा हेल्दी मिलता है. क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हेयर की केयर के लिए? क्या चीज़ आप समझती हैं जो बहुत, जिसकी सिलेक्शन मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो अच्छी होनी चाहिए? नंबर 1 आई वुड से न्यूट्रिशन. अक्सर हमारे देखिए वी एज विथ आवर्स, एग्जैक्टली, तो हमारे हार्मोनल चेंजेस और हर फीमेल बॉडी इन चीज़ों से गुजरती है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर एज एवरी सेकंड. यस, सो इनटेक का ख्याल रखें. एंड नंबर 2, आप इतने पैसे किसी भी चीज़ पे लगाते वक्त थोड़ा सोचते हैं कि यार ये बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन जो चीज़ आपको अगर एक्सपेंसिव मिल रही है तो उसकी क्वांटिटी आपको बहुत कम यूज़ करनी होती है. तो देन अगर आप उस कॉस्ट को डिवाइड करें तो वो आपको बाइटेबल लगेगी चीज़. तो मेरा ख्याल है कि इन्वेस्ट इन योर प्रोडक्ट. जैसे हम स्किन का ख्याल रखते हैं, बाल भी इतने ही इम्पॉर्टेंट है. अगर आपने अच्छा प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया तो चाहे कलर करवाया नहीं करवाया, अंदर बाहर दोनों तरफ से ही हमें उसकी केयर करनी चाहिए. हमें खाना भी चाहिए, हमें लगाना भी चाहिए, और जो लगाना चाहिए वो अच्छा लगाना चाहिए. अच्छा लगा. अगर आपने खाया अच्छा नहीं और एक्सपेक्ट करते वो अच्छे हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होगा. और सिर्फ आपने लगाया और इंटरनली टेक केयर नहीं किया. एक सवाल और थोड़ा सा मुझे पहले वो क्लिक कर रहा है कि क्यों आप सिर्फ हेयर पर ही काम कर रही हैं? बीइंग अ ब्यूटिशियन, व्हाई यू आर नॉट मेकअप्स एंड ऑल दिस? मेकअप क्यों नहीं करती? अच्छा, इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि व्हेन आई केम इन दिस फील्ड ना, तो उस वक्त हमारा ब्रेन वॉश था. अच्छा. वो इस तरह से किया था, स्पेशली अगर आप किसी बाहर के मुल्क में ट्रेनिंग लेने जाते हो, और मैंने बेसिक भी वहीं से सीखा है, तो वो आपको एक फील्ड के अंदर स्पेशलाइज्ड करते हैं. ठीक है, वो स्पेशलाइज जब आपको कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत लॉज स्ट्रिक्ट है. खुदा ना खास्ता किसी का बाल ख़राब हो गया या किसी का बाल जल गया, दे कैन टेक यू टू द कोर्ट, राइट? अच्छा. तो वो अगर आप वहाँ पे कलरिस्ट हैं तो कलरिस्ट है, आप स्टाइलिस्ट नहीं बन सकते, इवन आप बाल भी नहीं काट सकते. तो वो वहाँ के रूल्स है ना, हमारे पास तो ऐसा नहीं है. I learned it through that. तो फिर वो मेरे दिमाग में ही रहा, और फिर जब मैंने लॉरियल भी ज्वाइन किया तो मेरा फोटे हेयर में ही रहा. फिर मैं जब प्रोफेशनल लाइफ में भी आई तो हेयर ही रहा. तो आई थिंक और फॉर मी ऑल्सो कि जो मैं थोड़ा करूँ, अच्छा करूँ. एंड लेकिन देखो, जब सैलून में कोई एंटर होता है तो उसको तो भाई सब चीज़ें चाहिए, ठीक है ना? फिर आप कैसे मैनेज करती हैं? अगर बीइंग अ ब्यूटिशियन, अगर कोई ये भी मैं आपकी तरफ से एक मैसेज ही देना चाहूँगी ब्यूटिशियंस, आप बताएं हमें कि अगर वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम कर रही हैं तो क्या वो सक्सेस उनको मिल सकती है? इफ़ दे आर गोइंग टू वर्क ओनली ऑन वन थिंग, क्या वो बालों पर अगर कर रही हैं तो क्या वो होंगी कामयाब अपने इस प्रोफेशन में?
देखिए, हर किसी का अपना एक काम करने का तरीका है. इफ़ समबडी कैन डू मल्टीपल जॉब्स, इट्स वेरी गुड. आप टैलेंटेड हैं, आप मैनेज कर सकते हैं और आप हर डिपार्टमेंट में अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक रहा, आप ज़रूर करें. और अगर आप मेरी तरह हैं जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में काम करना चाहते हैं, तो आप वही करें. देखिए, आपको दोनों सूरतों में क्लाइंट को सेटिस्फाई करके अच्छा काम करके बेचना है. अच्छा, अब एक और सवाल जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, क्या ये ज़रूरी है कि हम बाहर की कोई ना कोई डिग्री लेकर आए? नहीं, नॉट नेसेसरी. नॉट नॉट नेसेसरी. यहीं पर ही बैठकर भी सीखा जा सकता है. बिल्कुल, बहुत अच्छा सीखा जा सकता है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको क्लाइंट यहाँ लोकल मार्केट का करना है, आपको बाहर का क्लाइंट नहीं करना. तो फिर वो जो डिग्रियाँ, ये तो वाकई आप तो नहीं लगाती हैं, लेकिन लोग तो बड़ा इस चीज़ पर करते हैं फोकस कि ये हमारे पास होनी चाहिए, लगी हुई होनी चाहिए, बाहर की ट्रेनिंग्स हो. आप वो चाहे वो इसको यूटिलाइज करें या ना करें, लेकिन वो तो काफ़ी फोकस्ड होते हैं इस चीज़ पर. मेरा बहुत बड़ा बिलीव अब सोशल मीडिया के ऊपर है कि आपका काम इज़ योर इंस्टाग्राम नाउ. आपकी डिग्रीज, आपका जो भी है, वो क्लाइंट को अब इस चीज़ की परवाह नहीं है कि आपने कितने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं अपनी वॉल पर. वो आपको, और मैं तो ओल्ड स्कूल उससे भी पुरानी हूँ कि मुझे वर्ड टू माउथ मार्केटिंग पे आज भी बिलीव है. क्योंकि जब क्लाइंट आंख से आपका बाल देखता है और वो आपसे पूछता है कि ये आपने कहाँ से कराया, आज भी वो एक ऑथेंटिक मार्केटिंग है. क्योंकि उसने वो लाइफ आपका काम देखा है. ठीक है. इंस्टाग्राम ऑन दी अदर हैंड वो आपको रीच और क्लाइंटों की देता है. जो सोशल मीडिया है वो आपको और लोगों के अंदर पेनिट्रेशन देता है. लेकिन स्टिल क्लाइंट आर वेरी स्मार्ट, क्योंकि उनको भी पता है कि ये इस पे कहीं फिल्टर तो नहीं लगा हुआ, या यहाँ तो यही हो रहा है, प्ले अराउंड तो नहीं ये है. सब कुछ, ये सारी चीज़ें चली. शायद इन्होंने जितना स्पेंड अपने सैलॉन्स पर किया है, वो उतना ही अब सोशल मीडिया पर कर रहे हैं. वो अपनी ट्रेनिंग्स पर इतना फोकस नहीं कर रहे. आई थिंक करना चाहिए. इट विल गो रॉन्ग. मतलब वो कह रहे हैं कि जो हमने अगर इतना लगा लिया है तो वो हम क्लाइंट से निकालें, और वो निकालने के लिए फिर उनको ग्रैब करने के लिए वो सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो लाइम लाइट में हर चीज़ दिखाते हैं. और फिर ये डोंट यू थिंक ये एक धोखा है? हर चीज़ धोखा है. बहुत सारे लोग तो धोखा ही दे रहे हैं. लेकिन आई थिंक अगेन बैक टू द ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो लॉन्ग रन है. देखें, मैं ये थोड़ा सा बिजनेस उसके अंदर बात कर रही हूँ. देखिए, आप कितने अरसे तक अपने वर्कर्स पे डिपेंड कर सकते हैं. राइट. तो आपको काम आना चाहिए. ठीक है. तो आपको नो हाउ, अगर आप फिजिकली काम नहीं भी करें, आपको नो हाउ एज अ सैलून ओनर आनी चाहिए. इन्वेस्ट इन दैट. ओके, तो अब तक तो बहुत सीरियस बातें हो गई तंजीला. अब लूंगी मैं कुछ नाम. यस. ठीक है. और आप बताएंगी, और बिल्कुल सच बताइएगा, कोई वो मक्खन पॉलिश करने की जरूरत नहीं है. ओके. और लूंगी मैं आपके कराची के ही कुछ फेमस नाम. सो यू आर जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन देम इन वन वर्ड. ओके. ठीक है. सबसे पहले शाइस्ता मरगूब. Yeah. I think she is an amazing makeup artist. Amazing makeup artist. Sure? Yes. Okay, लॉक कर दूं? लॉक कर दें. Okay. Talat Shan, okay, interesting. Talat is, I think, very creative. I think creative in a sense. हर लिहाज से उनके काम को अगर आप देखें या उनकी आप पर्सनालिटी को देखें, शी इज़ वेरी आउट एंड अबाउट, एंड आई लाइक दैट. बिकॉज बहुत सारे लोग जो है वो फेक पर्सनालिटीज़ को लेके चलते हैं. एंड आई थिंक तलत इज़ वेरी ट्रू टू हर. वो वैसे ही है, जैसी दिखती हैं वैसी हैं. अच्छा, कैसर खान. ओके, कैसर, आई डोंट नो वेदर लोगों ये मुस्कुराहट आ गई चेहरे पर इसका. आई एम सो प्राउड ऑफ हिम. आई एम जेन्युइनली सो प्राउड ऑफ हिम. मैं आई डोंट नो कैसर को आई एम श्योर याद तो होगा, जब मैं लॉरियल के थ्रू इस्लामाबाद ट्रेनिंग देने जाती थी, तो कैसर यूज्ड टू वर्क एट सैलून, और उस वक्त वो बहुत यंग होता था, बहुत नाइव सा बच्चा होता था. एंड आई ऑलवेज न्यू ही ऑलवेज, इसकी बहुत खूबसूरत स्माइल है इस बच्चे की, एंड उसको मैंने उस वक्त से देखा है. एंड टुडे व्हेन आई सी हिम, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, सो प्राउड ऑफ हिम. अच्छा, एक और नाम लेती हूँ अब कराची का, वकार. he is an artist as well, और वो चूंकि इस फील्ड में भी है, ऐसे तो बहुत सारे, लेकिन वकार के लिए आप क्या कहेंगे? I think he is an amazing makeup artist, and मैंने उनका हेयर का काम पर्सनली नहीं देखा है, लेकिन जितना उनका मेकअप है, it's very good. And of course, I personally, a part of that, I still remember his character in
कुद्दूसी साहब की बेवा. I love Exactly, that. Wadudwa. Love that. Yes, yes. That I was think- amazing, no yes, doubt. Yes, yes. So it was good, तंजीला with you. अच्छा, अब मैं चाहूँगी एक छोटा सा जो है ना हम गेम खेलेंगे Sure. एक और उसके बाद जो है हम आपको देंगे एक गिफ्ट. Okay. लेकिन मैं उसके लिए अपनी टीम से कहूँगी कि वो थोड़ा सा इनको अगर वो लगा दें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा. हेडफोन्स लगाएं ताकि मैं जो कहूँगी तंजीला आपने Okay. वो बताना है कि Okay. मैंने क्या कहा है, और अगर सही बता दिया तो सुपर. Okay. अच्छा जी, ये अब रेडी हो गई हैं और मेरी आवाज़ इन तक नहीं जा रही है. पहला, दिल वाले दुल्हनिया. गेम स्टार्ट हो गई है. Yeah, ओके. दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. दुल्हनिया ले हाँ, जाएंगे. ये तो इसको सुनाई दे रहा है. नहीं दिया है. अच्छा चलो ठीक है. अच्छा दूसरा है, दीदी तेरा देवर दीवाना. गाना है. हाँ तो समझ गई, गा के आवाज आ तो नहीं रही है इसको कहीं. भाई देखना टीम, दीदी तेरा देवर दीवाना. दीदी तेरा देवर. इसको भाई सुनाई दे रहा है सब कुछ. नो, आई एम रीडिंग योर लिप्स. अच्छा ठीक है, अब मेरे लिप्स को तुम पढ़े ना, मैं वैसे ही बोलूंगी. अच्छा और कौन सा था, हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन, कौन? हम आपके हैं कौन. हम आपके हैं कौन. सही है. गुड. परफेक्ट. अब इसके कान से हटा दें, आप हटा दो. भाई आप तो बहुत ही होशियार हैं, आप आराम से जो है ना सारी बातें सुन सकती हैं. सही. और नो, आई स्वेयर मैंने नहीं सुनी है, बट आई मतलब थिंक आई ये कैन रीड इतना लिप्स. स्ट्रॉन्ग था कि तुम्हें बिल्कुल लगा कि हाँ वाकई मैं यही बोल रही हूँ. हाँ. बस भाई चलें ठीक है. अब हमारे पास एक छोटा सा गिफ्ट है चूंकि आप जीत गई हैं. ये जिमलाटो की you. तरफ से, थैंक ये यू. हमारा ब्रांड है एंड आई होप कि आपको ये बिल्कुल पसंद आएगा. थैंक यू सो और मच. आप इसके लिए जरूर हमें रिव्यू दीजिएगा. आई विल. ठीक है. थैंक यू. इट वाज नाइस तंजीला विथ यू. सुपर. enjoyed और it. बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें तुम्हारे बारे में भी पता चली. दो वी वर फ्रेंड्स फ्रॉम सो मेनी इयर्स, I लेकिन know, कुछ I चीजें know. मेरे लिए भी गुप्त थी जो मुझे पता चली. Thank यू नो you. द मीनिंग Thank ऑफ you. गुप्त. आई नो, छुपा हुआ. बिल्कुल. सो व्यूअर्स, ये थी तंजीला हाशवानी. आपको इनके बारे में डेफिनेटली पता चला होगा. शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स. और कितने साल इन्होंने काम किया लॉरियल के साथ, कहाँ की इनकी ट्रेनिंग्स थी, ये क्या करती हैं, इनके कितने बच्चे हैं, ये सब आपको पता चला. अनमैरिड हैं. अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई है इनके लिए तो दे आर मोस्ट वेलकम. वो ज़रूर पहले हमसे रब्ता करें, हम ज़रूर इन तक पहुँचाएंगे. एनीवेज, थैंक यू सो मच. हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए हम आएंगे दोबारा एक अच्छे और बेहतरीन और सुपर्ब और एक किसी नटखट अपने गेस्ट के साथ. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम तंजीला हाशवानी है. आज के इस पॉडकास्ट में जैसे आपने देखा कि हमने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत मज़ा आया. थोड़ा अपने सैलून के बारे में बता दूं. मेरा सैलून कराची में क्लिफ्टन के एरिया में वाक़ है. अगर आपको विज़िट करना हो हमारे इंस्टाग्राम पेज को तंजीला हाशवानी सैलून के नाम से, उस पर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब मौजूद है. प्लस अगर आपको ये आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस ज़ैनब एंड ज़िमल के पॉडकास्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि ऐसे मज़ीद इंटरेस्टिंग एपिसोड्स को आप एंजॉय कर सकें हमारे साथ. थैंक यू सो मच.